सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपको औपचारिक पत्र को किस प्रकार लिखते हैं उसके बारे में समझाऊंगी। तो औपचारिक पत्र का प्रारूप फॉर्मेट कैसा होता है वो हम आज करेंगे या समझेंगे। तो आप कोई भी जब भी आप औपचारिक पत्र लिखोगे, फॉर्मल लेटर लिखोगे, तो आप उसमें किस किस नियम के अनुसार कौन कौन से स्टेप्स लेकर आप किस तरह उस पत्र को प्रारंभ करोगे या उसका अंत करोगे, वो आज हम पढ़ेंगे या समझेंगे। तो सबसे पहले हम अगर अपने प्रधानाचार्य को लिखते हैं पत्र, औपचारिक पत्र, या किसी संस्था को भी लिखते हैं, तो सबसे पहले हम जिसको भी लिख रहे हैं हमने उसका पद लिखना है। वो कौन सी पोस्ट पर है जिसको हम पत्र लिख रहे हैं। हम जिसको भी पत्र लिख रहे हैं उसकी पोस्ट क्या है, तो वो सबसे पहले आ जाएगा प्रधानाचार्य। जो जिस पोस्ट को भी लिख रहे हैं, जिसको भी हम औपचारिक पत्र लिखते हैं, तो उसका पद आ जाता है। जैसे हम अपने प्रधानाचार्य को ही लिखते हैं तो हम पहले लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदय, या किसी और संस्था के जो ऊंचे पद पर है, आसीन है, उनको लिख रहे हैं तो उनका आ जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे संस्था का नाम, कि हम वो कौन सी संस्था चलाते हैं उसका नाम लिखा जाएगा। आर्मी पब्लिक स्कूल। उसके बाद आ जाएगा तीसरी श्रेणी में पता। हाँ, हमारा पता क्या है, हम जिसको भी पत्र लिख रहे हैं उसका एड्रेस क्या है, पता क्या है, तो वो आ जाएगा वहाँ पर। इतना समझ आ गया आपको सभी। और सभी ये देखेंगे जो भी मार्जिन लाइन है उसके साथ साथ ही हम लिखें। फिर उसके बाद आप एक रेखा छोड़ भी सकती हो, नहीं भी छोड़ोगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर आप एक रेखा को छोड़ लेंगे। और उसके बाद आपकी आ जाएगी दिनांक। जिस तारीख को भी आप वो पत्र लिख रहे हैं तो वो आपकी दिनांक आ जाएगी, लेकिन आप महीने को इसी तरह हिंदी में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे। यहाँ पर आपने एक ध्यान देना है कि यहाँ पर कहीं पर भी पूर्ण विराम नहीं लगाना। जब आप कोई भी एड्रेस लिख रहे हो वहाँ पर आपका पूर्ण विराम नहीं आएगा। पता लिख रहे हो तो आपका पूर्ण विराम कहीं पर भी नहीं आएगा। हाँ, जब आप अपना लेख लिखते हो या विषय वस्तु लिखते हो तब आप नीचे लिख सकते हो। समझ में आया सबको। उसके बाद आप दिनांक लिखोगे। उसके बाद विषय होगा हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम क्यों लिख रहे हैं, क्या रीज़न है हमारा। तो किस के लिए, अवकाश के लिए हमारे प्रार्थना पत्र है, यहाँ विवाह के लिए है, कोई भी औपचारिक पत्र आप लिख रहे हो तो आप उसका विषय ज़रूर लिखोगे, सब्जेक्ट। उसके बाद आप जिसको भी लिख रहे हो, हम अपने प्रधानाचार्य को ही लिख रहे हैं, या वो श्रीमान हैं या महोदया जी हैं, तो आप उनमें से किसी एक को लिख सकते हो। उनको संबोधन के रूप में हम श्रीमान या महोदया लिखेंगे, कोई एक लिखेंगे, जिसको भी हम लिख रहे हैं। उसके बाद एक रेखा छोड़कर हम अपना पत्र प्रारंभ करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि हमेशा हमने ये ध्यान रखना है कि जो भी पत्र हम लिख रहे हैं वो 3 अनुच्छेद में या 3 लेख में वो ख़त्म हो जाना चाहिए। जब शुरू करेंगे और अंत करेंगे तो 3 पैराग्राफ में या 3 लेख में या अनुच्छेद में उस पत्र को आप लिखोगे। तो सबसे पहले हम 3 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ, दो लाइन में हम अपनी बात को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे जो हमारी पहली जो लेख होगा या पैराग्राफ होगा या अनुच्छेद जो होगा, उसमें हम 2-3 लाइन में अपनी इंट्रोडक्शन देंगे कि किसके लिए पत्र को लिखा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगले जो हमारा लेख होगा या पैराग्राफ होगा या अनुच्छेद होगा, उसमें हम समस्या का कारण लिखेंगे और समाधान क्या है वो हम अपनी बात को प्रकट करेंगे। उसके बाद जो तीसरा हमारा जो लेख होगा या अनुच्छेद होगा, उसमें हम अपना निष्कर्ष करेंगे, निचोड़, कि आशा करती हूँ, ऐसे करके अपनी बात को ख़त्म करेंगे, कंक्लूजन करेंगे, बात को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। वो हम इन 3 जो लेख हैं हमारे, उसी माध्यम में ये हमारा विषय वस्तु हो। इसमें हमारा विषय वस्तु जो है वो आ जाएगा, हम क्या बात कर रहे हैं, विषय वस्तु। तो हम 3 लेख में 3 अनुच्छेद में अपनी बात को स्पष्ट करेंगे। पहले में हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन,
कौन हूँ मैं, कौन सी क्लास का हूँ और क्या अपनी बात, समस्या क्या है मेरी, और अंत में आप उनका कंक्लूजन करोगे, निचोड़ निकालोगे, तो आपका विषय वस्तु खत्म हो जाएगा। यहाँ आप पूर्ण विराम जगह जहाँ पर आपको उचित लगता है वहाँ आप कर सकते हैं, लेकिन इसी की सेध में, इसी मार्जिन की सेध में ही आपका पत्र चलना चाहिए। उसके बाद आप धन्यवाद लिखोगे। जब आपका पत्र ख़त्म हो जाता है तब आप धन्यवाद करते हो। धन्यवाद करते समय आपने ये ध्यान रखना है कि सिर्फ धन्यवाद ही लिखेंगे, सधन्यवाद कोई नहीं लिखेगा और ना ही इसके आगे कोई पूर्ण विराम लगाएगा। धन्यवाद के आगे कोई भी पूर्ण विराम नहीं लगाएगा। उसके बाद आप जो भी पत्र लिख रहा है, चाहे वो बॉय है या गर्ल है, तो बॉय अगर होगा तो वो भवदिया लिखेगा और अगर गर्ल होगी तो वो भवदिया लिखेंगी। जैसे मैंने लिखा है, ये बॉय के लिए भवदिया और ये गर्ल भवदिया। अपना नाम लिखेंगी और कक्षा लिखेंगी। नाम आ जाएगा आपका और कक्षा है। तो लेकिन जो 9th और 10th के बच्चे हैं, 9वीं और 10वीं के जो छात्र छात्राएं हैं, वो अपना नाम नहीं लिखेंगे। वो अपना नाम नहीं लिखेंगे, वो अ ब स लिखेंगे। समझ में आया बच्चों? तो इसी तरह, इसी नियमों के अनुसार आप अपने औपचारिक पत्र को लिखेंगे। चाहे कोई भी औपचारिक पत्र हो, आपके उसके नियम इसी प्रकार होंगे कि आपने पहले क्या लिखना है, उसके बाद क्या, और इसी के अनुसार आप अपने औपचारिक पत्र को ख़त्म करेंगे। धन्यवाद।